कि जो गलती 6 महीने पहले की गई, जी। उस गलती को फिर से ना दोहराया जाए। प्रशांत किशोर 2-4 बार गए, दो कुछ वार्डों में 2-3 दिन तक उन्होंने भ्रमण किया। कैंडिडेट ठीक नहीं चुन पाए होंगे, शायद उसका परिणाम दिखा। तो उसमें एक पहला चेहरा प्रशांत किशोर का दिख रहा है। प्रशांत किशोर 2025 विधानसभा चुनाव क्यों नहीं लड़ पाए? अब जब वापस उपचुनाव की बात आ रही है, तो वंदना कैंडिडेट क्यों नहीं? लोगों को हम ये भरोसा नहीं दिला पाए कि जनसुराज जीत सकती है और जनसुराज सरकार भी बना सकती है। वर्तमान परिदृश्य में देश में अगर एक चीज़ जो एक समय पे हो रहा है वो है चुनाव, और उसके परिणाम भी समय पर आ जाते हैं। ये वर्तमान के देश के हालात के तौर पर अगर देखें तो बहुत सत्य दिखता है। तो फिर से पटना का बांकीपुर जो विधानसभा क्षेत्र है, वहाँ की जनता अपने विधायक को ढूंढ रही है। जनता अनाथ हो चुकी है, विधायक नहीं है। यानी कि फिर से उपचुनाव का बिगुल बज चुका है, चुनाव होना है। और बांकीपुर विधानसभा सीट अपने आप में बहुत बड़ा सीट इसलिए भी क्योंकि जो 2025 विधानसभा चुनाव हुआ वहाँ से नितिन नवीन जीत कर आए, लेकिन फिलहाल वो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और वो सीट जो है वो खाली है क्योंकि नितिन नवीन बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, उसके बाद राज्यसभा गए। तो कहीं ना कहीं इस सीट पे उपचुनाव होना है। अब खबर यह है कि उस सीट पे जनसुराज की तरफ से प्रशांत किशोर दावा ठोक रहे हैं। इस अफवाह में कितनी सच्चाई है, यही जानने के लिए हम जनसुराज के प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती जी से बातचीत करेंगे। अफवाह या महज इस चीज़ को अभी सच्चाई के तौर पर नहीं लिया जाए? नहीं, ये प्योरली एक स्पेकुलेशन है। आप इसको अफ़वाह कह देंगे तो थोड़ी-सी नेगेटिविटी आ जाती है, लेकिन लोग स्पेकुलेट कर रहे हैं कि जनसुराज से अगर कोई कैंडिडेट हो, तो एक ऐसा कैंडिडेट होना चाहिए जो इस प्रेस्टिजियस कहे जाने वाले सीट को एक सशक्त लड़ाई दे सके। और ऐसी सशक्त टक्कर देने के लिए अगर जनसुराज के पास प्रशांत किशोर जैसा नेता है तो उसको क्यों नहीं इस्तेमाल किया जाए, ये लोगों की स्पेकुलेशन है। पार्टी अभी मंथन केवल कर रही है या फिर चीज़ें तय हो रही हैं अंदर? नहीं, अभी तो केवल बातचीत चल रही है, लोगों से बातचीत चल रही है। प्रशांत जी भी यहाँ डिफरेंट वार्ड में जाकर लोगों से मिल रहे हैं, हम भी मिल रहे हैं। पार्टी के वरिष्ठ नेता सब लोग वार्ड वार्ड घूम रहे हैं। अभी किसी का नाम नहीं है, लेकिन लोगों को ये बताने का एक मौका हमें फिर मिला है कि जो गलती 6 महीने पहले की गई, जी। उस गलती को फिर से ना दोहराया जाए। पिछली बार जो अनियमितताएं हुई चुनाव के इसमें, उसका अफेक्ट लोगों पर पड़ा, और इस बार वो ना हो और लोग जाने कि इस बार जनसुराज सबसे उचित उम्मीदवार चुनकर बीजेपी की इस प्रेस्टिजियस सीट पर एक टक्कर देने के लिए तैयार है। इसके लिए हम पूरी तरह से प्रयत्नशील हैं और यही उस अफवाह के पीछे का कारण है। प्रशांत किशोर 2-4 बार गए, कुछ वार्डों में 2-3 दिन तक उन्होंने भ्रमण किया, तो लोगों को लगता है कि प्रशांत जी का पक्का हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है। ये तो सारे नेता एक साथ मिलकर जनसुराज को बांकीपुर में लोगों तक पहुंचा रहे हैं। जनसुराज की बात, जनसुराज क्यों है, जनसुराज क्या करना चाहता है, जनसुराज में क्या बदलाव है, क्या खासियत है, क्या हम चाहते हैं, और जनता को इस बार जनसुराज को मौका क्यों देना चाहिए, इन बातों को लोगों के डोर डोर तक जाकर उनसे बातचीत करने का काम चल रहा है। खबरें आई कि आप भी बांकीपुर विधानसभा सीट को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, आपने भी शायद कैंपेनिंग कुछ किया? हम भी गए हैं, मिलने के लिए लोगों से गए। मैंने कहा आपसे कि मैं भी गया हूँ और हमारी पार्टी के बड़े बड़े अन्य नेता भी गए हैं। तो ये तो केवल इतना ही दर्शा सकता है अभी आपको कि बांकीपुर सीट को लेकर हम बहुत सीरियस हैं और हम बीजेपी को एक अच्छी टक्कर देने की कोशिश में लगे हैं।
आपके बात से ही थोड़ी चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं। आपने कहा कि शायद पिछले 6 महीने पहले जब चुनाव हुआ तो हमसे गलतियाँ हुई होंगी कि हमने कैंडिडेट ठीक नहीं चुन पाए होंगे, शायद उसका परिणाम दिखा। अब आप ये कह रहे हैं कि बांकीपुर को लेकर हम लोग बहुत ज़्यादा सीरियस हैं, तो एक बेहतर कैंडिडेट जो टक्कर दे पाए बीजेपी के किसी कैंडिडेट को, तो उसमें एक पहला चेहरा प्रशांत किशोर का दिख रहा है। प्रशांत किशोर 2025 विधानसभा चुनाव क्यों नहीं लड़ पाए? 2025 में जो विधानसभा थी का चुनाव था, उसमें प्रशांत जी ने पहले ही कह रखा था कि मुझे एक नई पार्टी होने के नाते पूरे बिहार में हमारे सभी कैंडिडेट्स की देखभाल करने की ज़रूरत होगी, और अगर मैं खुद कहीं से उम्मीदवार बन गया तो मैं ये काम नहीं कर पाऊँगा। ठीक है। ये एक बहुत बड़ा कारण था कि प्रशांत किशोर जी को कहीं से चुनाव लड़ने की इच्छा नहीं थी। उसके पहले भी उन्होंने कह रखा था, मीडिया में भी ये बात ओपनली है कि प्रशांत किशोर जी ने कहा था कि भाई चीफ मिनिस्टर बनना या एमएलए बनना ये मेरे लिए बहुत मायने नहीं रखता, क्योंकि ऑफर पहले भी कई जगह से आ चुका था। अगर उनको यही करना होता तो वो बहुत पहले ही बन गए होते। इस पद पे आ चुके होते या इस तरह की सुविधाएं ले चुके होते। लेकिन मुख्य एम यहाँ किसी सुविधा लेने का नहीं है। जन स्वराज पार्टी में जो उसका जन्म हुआ है, जो प्रशांत किशोर जी की मूल भावना से मैच खाता है, वो यही है कि हम एक नए तरह की राजनीति की शुरुआत करना चाहते हैं। ऐसी राजनीति जो शुद्धता और ईमानदारी को अपना आधार बनाकर आगे चले। आज जो राजनीति में ह्रास हुआ है, आज जो समाज में ऐसी विघ्नताएं आ गई हैं, विषमताएं आ गई हैं, भ्रष्टाचार का जो मूल कारण है, वो सब इसलिए कि जिनको पब्लिक लाइफ में आकर शुद्धता और ईमानदारी से अपना काम करना चाहिए था, वो ये भूल गए और वो खुद बेईमानी की तरफ और एक गंदे मानसिकता की तरफ होकर राजनीति में आए। जब राजनीतिक लोग भ्रष्टाचारी हो जाएंगे, बेईमान हो जाएंगे, तो अधिकारियों को तो बेईमान होना और भ्रष्टाचारी होना 2 सेकंड का समय लगता है उसमें। अगर सिस्टम को सही करना है, अगर बिहार में बदलाव लाना है, अगर लोगों की ज़िंदगियों में, उनके बच्चों की ज़िंदगियों में बदलाव लाना है, तो एक नई शुरुआत की ज़रूरत है, जिसका आधार शुद्धता और ईमानदारी हो। ठीक है, तो चूँकि हम लोग बांकीपुर सीट की ही बात कर रहे हैं, तो इस सवाल को और थोड़ा तोड़ते हैं, क्योंकि 2025 विधानसभा चुनाव में जो जनसुराज की कैंडिडेट थी वो थी वंदना कुमारी। मेहनत वो कुम्हरार सीट के लिए कर रही थी, उन्होंने अपनी जी जान लगा दी। चूँकि जब मैं इलेक्शन कवरेज कर रहा था तो कुम्हरार सीट से वंदना कुमारी अपनी मेहनत को भी कर रही थी और उन्हें ये आशा थी कि कुम्हरार सीट से उन्हें कैंडिडेट चुना भी जाएगा, लेकिन अंततः उन्हें बांकीपुर सीट से चुनाव लड़ाया गया। अब जब वापस उपचुनाव की बात आ रही है तो वंदना कैंडिडेट क्यों नहीं? बात सिंपल है, क्योंकि अब तो ये निश्चित हो गया है कि बांकीपुर कोई ऐरा गैरा सीट नहीं है, ये बीजेपी के नेशनल प्रेसिडेंट का सीट है। उस समय तो ये नहीं था। ठीक है। तो जब बांकीपुर इतना प्रेस्टिजियस सीट बन गया है, तो उसके लिए उम्मीदवार भी कुछ ऐसा होना चाहिए जो सेलिब्रिटी फेस, जो सेलिब्रिटी स्टेटस रखे, जिसका कोई इमेज लोगों तक इस तरह से बताया जा सके कि वो टक्कर दे सके बीजेपी के नेशनल प्रेसिडेंट को। बस छोटा सा कारण यही है। चलिए ठीक है, कैंडिडेट पे हम लोग बात कर रहे हैं, थोड़ी सी बात 2025 विधानसभा चुनाव की कर लेते हैं, क्योंकि मेरी बड़ी दिल इच्छा थी कि
जब भी मनोज भारती जी से बातचीत होगी तो थोड़ी सी बात इस पे भी होगी कि मंथन क्या हुआ, चूँकि 2 अक्टूबर 2024 का पूरा कार्यक्रम मेरे नज़रों के सामने था, मैं वहीं खड़ा था वेटनरी प्ले ग्राउंड में, मैंने पूरी भाषण को सुना प्रशांत जी के, आपको किस तरीके से उन्होंने इंट्रोड्यूस किया। तो बात आती है कि उस दिन आप कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पे चुने गए और अब प्रदेश अध्यक्ष के तौर पे काम भी कर रहे हैं। चुनाव अभी भी हम कार्यकारी अध्यक्ष ही हैं। ओके। अब हर बार कार्यकारी कहना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, अच्छा। इसीलिए लोग प्रदेश अध्यक्ष कहने लगते हैं। ठीक, यानी कि मैं सही अभी हूँ। भी तो कार्यकारी ही अध्यक्ष हैं। इसका मतलब जब तक कि हमारा प्रॉपर चुनाव नहीं हो जाता, हाँ। तब तक तो हम कार्यकारी अध्यक्ष ही रहे। ठीक बात है। तो कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पे ही आपसे पूछते हैं कि मंथन क्या हुआ चुनाव हारने के बाद, क्योंकि ये अगर मैं कहूँ तो 2025 विधानसभा बिहार के तमाम चुनावों को लेके, चूंकि अगर आप तीसरे मोर्चे के तौर पे खुद को स्थापित करते हैं तो ये ऐतिहासिक हार कही जा रही है और मानी भी जा रही है। तो इसका मंथन किस तरीके से हुआ, परिणाम क्या निकले, डिस्कशन तो ज़रूर बड़े लेवल पर हुआ होगा, कहाँ चूक रह गई। एक कारण तो आपने बता दिया कि शायद कैंडिडेट को लेकर हम लोग बहुत ज़्यादा सही तरीके से या सटीक कैंडिडेट दे नहीं पाए। दूसरा और क्या कारण? नहीं, बहुत सारे कारण हैं। हमने चुनाव की हार के बाद लगभग 3 महीने लगाए। हमारे पर्यवेक्षक हर जिले गए, लोगों से बातचीत हुई। उसके बाद हर जिले से 25-50 लोगों को बुलाकर प्रशांत जी ने उनसे बातचीत की, उनसे खुद समझा। जब उससे भी उनका मन नहीं भरा तो उन्होंने ये डिसाइड किया कि हम हर ज़िले में जाएंगे, वहाँ 100, 50, 200, 500 लोगों से बातचीत करके उनसे फीडबैक लेंगे। इन सारे फीडबैक लेने के बाद, फीडबैक की प्रक्रिया के बाद जो निष्कर्ष निकला वो मोटा मोटी हम 2 भागों में बांट सकते हैं। ठीक है। हमारी हार के कुछ बाहरी कारण थे और कुछ आंतरिक कारण थे। बाहरी कारण में भी 2 सबसेट होते हैं। ठीक। एक वो जिस पर हम कुछ कर सकते थे, वो क्या? चुनाव के अंतिम दिनों तक जिस तरह से लोगों के अकाउंट्स में 10-10 हज़ार रुपये ट्रांसफ़र किए गए, जो कि आचार संहिता के खिलाफ था और चुनाव आयोग ने भी उसका संज्ञान नहीं लिया, ये एक ऐसी चीज़ हुई जिस पर अगर किसी ने विरोध नहीं किया तो सत्तारूढ़ दल और निरंकुश हो जाएगा और बेशर्म हो जाएगा और मतलब मनमाने ढंग से आगे आने वाले चुनाव में इस तरह की नादानियाँ करेगा, इस तरह की बेईमानियाँ करेगा। उसका एक एग्जाम्पल बंगाल में आपको दिखाई दे गया है। तो जब तक किसी ने विरोध नहीं किया, प्रजातंत्र खतरे में है। केवल विरोध करना ही अपने आप में प्रजातंत्र जीवंत है, ये बताता है। किसी और पार्टी ने इसका विरोध नहीं किया प्रॉपरली, जनसुराज ने इसका विरोध किया और हम सर्वोच्च न्यायालय में गए, एक रिट पिटीशन फाइल किया। सर्वोच्च न्यायालय ने डायरेक्शन दिया कि आप हाई कोर्ट में जाकर इसको पहले रिट पिटीशन फाइल कीजिए। वो हमने कर लिया है, लगभग अब तो 1.5 महीने होने वाले हैं और हम हाई कोर्ट की डेट का वेट कर रहे हैं। अब जो पिटीशन में जैसा न्यायालय ये इस पर निर्णय लेगी वो देखा जाएगा। लेकिन मुख्य बात ये है कि हिस्ट्री में अब हमेशा लिखा जाएगा कि 2025 में जो चुनाव हुए उसमें कुछ गड़बड़ियां हुई जिसका विरोध जनसुराज पार्टी ने किया और न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाया। ये तो लिखा जाएगा ना भाई। इतना ही जनतंत्र को बचाने के लिए एक कदम है, एक माइल का स्टोन साबित होगा। दूसरा बाहरी कारण जिस पर हम अभी कुछ नहीं कर सकते हैं, वो क्या? चुनाव के 2 दिन पहले अफवाह उड़ाई गई कि अगर आपने अमुक पार्टी को वोट नहीं दिया तो बिहार में जंगल राज आ जाएगा। ये सुनकर बहुत सारे हमारे समर्थकों ने भी अपना मत बदला। मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि हम जो 3 साल से लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे थे, हम लोगों को समझा नहीं पाए, उसमें कमी रह गई। बिल्कुल, लोगों को हम ये भरोसा नहीं दिला पाए कि जनसुराज जीत सकती है और जनसुराज सरकार भी बना सकती है। हालांकि हरमन से प्रशांत ये कह रहे थे कब तक आप दोनों पार्टियों से डर के एक दूसरे को वोट करते रहेंगे। एब्सोल्युटली। तो हमने तरह तरह से लोगों को समझाया था, 3 साल तक समझाया, लेकिन जो भी कारण हो लोगों को समझ में नहीं आया और वो इन अफवाहों में आ गए और जो परिणाम आया वो आपके सामने है। तो इस पर अब हम क्या करें? अगले 5 साल तक के लिए लोगों के पास फिर जाएं, कुछ ऐसा करें कि लोगों को इस बार भरोसा हो
कि जन स्वराज का उम्मीदवार जीतेगा और जन स्वराज की सरकार बनेगी, तभी लोग ऐसी किसी अफवाह से अफेक्टेड नहीं होंगे। तो ये हुए बाहरी कारण। आंतरिक कारणों में ढेर सारे कारण हैं, ABCD करके आप X तक जा सकते कुछ एक आप बताएं। मैं बताता हूँ। हमारी नज़र में, मेरी नज़र में जी, जो बतौर कार्यकारी अध्यक्ष जो आपने देख पाया। बिल्कुल, जो सबसे महत्वपूर्ण कारण साबित हुआ हमारी हार का, वो था कि हमने अपने उम्मीदवारों की घोषणा बहुत अंतिम समय में की। 2 अक्टूबर 2024 को प्रशांत किशोर ने भरे मंच से यही कहा था कि चुनाव के 6 महीने पहले हम कैंडिडेट आपके हाथों में सौंप देंगे। हाँ, ये नहीं हुआ हालांकि। हाँ, ये नहीं इसलिए हुआ कि जब ये बात, उस समय तो प्रशांत जी अकेले बोल रहे थे। उसके बाद जब पार्टी बनी तो पार्टी की कार्यकारिणी बनी, पार्टी में कोर कमेटी बना, ये डिसीजन इस पूरी कार्यकारिणी और कोर कमेटी से मिलकर किया गया। तो लोगों ने एक मत से या बहुमत से ये कहा कि भाई पॉलिटिकल पार्टी है तो हम इतनी जल्दी क्यों करें, हमें थोड़ा और वेट करना चाहिए। तो कारण चाहे जो भी हो, एंड रिजल्ट ये हुआ कि हमने चुनाव के 15 दिन पहले अपने उम्मीदवारों की घोषणा की। ये बहुत गलत था मेरी नज़र में। अगर 2-2.5 महीने पहले भी हमने अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी होती तो उन्हें काम करने का आज नतीजे कुछ और होते। भाई जब हमने 15 दिन पहले उम्मीदवारों की घोषणा की तो वो अपनी धोती संभालें, अपना कोष देखें, अपने लोगों को बिठाएं या संगठन से इक्वेशन बिठाएं। मुझे तो वो विजुअल भी याद है जब आप नाम लिस्ट पढ़ रहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, कई जगहों पे जिनका नाम उस लिस्ट में शामिल नहीं था, उनके विरोधी तेवर ऑन कैमरा दिखने लगे। वो भी एक कारण हुआ, क्योंकि आप अंतिम मोमेंट में अगर किसी का नाम ले रहे हैं तो विरोधियों को साथ में लाने के लिए उनको मनाने का समय ही नहीं था। अगर 2-2.5 महीने पहले ये हो गया होता तो जो मान लीजिए नाराज भी हो गए, उनको मनाने के लिए समय था और उनको 15-20 दिन में मनाकर हम फिर वापस लाते और सब लोग साथ में चुनाव लड़ते। तो बहुत कारणों से ये सबसे महत्वपूर्ण। ठीक, तो तमाम वो सवाल जो चुनाव परिणाम के बाद किए जा सकते थे वो हमने पूछे, और साथ साथ प्रशांत किशोर का चुनाव लड़ना, बांकीपुर विधानसभा का सीट जो कि फिलहाल अभी खाली है, अनाथ है, अपनी जनता को ढूंढ रही है, तो कहीं न कहीं विधायक कौन होगा, क्या प्रशांत किशोर विधायकी का चुनाव लड़ेंगे, इस पे बड़ा सवाल बना हुआ था। अफवाहों में क्या सच्चाई थी, इस पर हमने बातचीत की। पूरी वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट जरूर करिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके दर्शकों को मेरी शुभकामनाएं।